मुंबई इंडियंस में जब एंड्रू साइमंड्स आया जी, आप कैप्टन थे उस टीम का जी, तो वो मोमेंट कैसा था आपके लिए? वो जिस साल मैं कप्तान बना तो मेरे से पूछा नहीं गया कि रिप्लेसमेंट कौन आएगा। तो जब एंड्रू साइमंड को लिया मुझे लगा कि मेरी पिटाई कराने के लिए पर दादा ज़हीर खान की एक खास बात इस वर्ल्ड कप में, स्पेल डाल के आके मैच खत्म के बाद कमरे में जाते थे, बिस्तर पर लेट जाते थे, कुछ भी काम होता था बाहर से किसी को बुलाते थे, यार टीवी ऑन कर दे, यार कुछ खाना ऑर्डर कर दे। इतने लेजी आदमी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे कि टीवी चलाने के लिए रिमोट बाहर से किसी को बुला रहे हैं। ये स्टोरी तो हर किसी को सुनाता है और फिर नाम चेंज कर देता है। नहीं। সাউথ দিনাজপুরের খেলবে हरभजन सिंह। हरभजन बाड़ी जलंधर जी। बिल गेट्स के बारे में कहते थे, बिल गेट्स बोलता था कि आई वॉज अ कॉलेज ड्रॉप आउट, मुझे स्कूल में या कॉलेज में वो पसंद नहीं करते थे, तो आई वॉज अ कॉलेज ड्रॉप आउट एंड आई बिकेम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। एंड हरभजन सिंह वॉज एन NCA ड्रॉप आउट एंड बिकेम वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, ग्रेट्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। मुझे एक चीज़ बताई, वो जो टेस्ट मैच था ईडन गार्डन्स में, जब हमारे पास ना कुंबले था ना श्रीनाथ था और आपका दूसरा टेस्ट था कमबैक, आपने पहला खेला 98 में, 98 में शारजा में वनडे खेले, पहले तब 17 साल के थे जी, 17 ईयर्स। उसके बाद उस सीरीज में कमबैक करने आए और उस ऑस्ट्रेलिया के सामने, और आपके साथ और एक बड़े ऑफ स्पिनर है जो भारत के लिए पिछले 10 साल में वर्ल्ड हिस्ट्री में क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, 560 ऑड विकेट्स पिछले 10 साल में विकेट लिए हैं। उस टेस्ट मैच के बारे में आप बताएं, यंग थे, नया था और ऐसे एक टीम के सामने आप खेल रहे थे जो उस समय सबसे मजबूत टीम था। दादा कुछ ज़्यादा सोचा नहीं था कि ये था कि लाइफ डिपेंडेंट थी उस टेस्ट मैच में मेरी भी, क्योंकि वो सीरीज़ से पहले मैं ड्रॉप था क्योंकि NCA से मुझे बाहर निकाल दिया गया। और आज इस मंच पे मैं सबको बताना चाहूँगा कि अगर ये शख्स सौरव गांगुली मेरे उस टाइम कप्तान नहीं होते तो शायद मैं आज कनाडा में होता या कहीं और होता, काम कर रहा होता। बाकी जैसे हमारे कई भाई बंधु गए हुए हैं वहाँ पे काम करने, और उस मैच में मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि अगर मैं विकेट नहीं लेता तो हो सकता मेरी वो लास्ट सीरीज़ हो जाती। और जब कलकत्ता आया हूँ खाली नहीं गया हूँ, और कुछ तो यहाँ पे वो आप सबका प्यार है, कुछ काली माँ का आशीर्वाद है कि जब मैं यहाँ पे आया हूँ ईडन गार्डन ने मुझे हमेशा झोली भर के वापस भेजा, और मैं पहला हिंदुस्तानी यहाँ पे बना जिसने हैट्रिक ली हो। मैं सिर्फ वही कोशिश कर रहा था कि एक जो मेरा जिम्मा है एज ए बॉलर मुझे दिया गया है, क्योंकि पहले इनिंग में मैंने कुछ 7 विकेट लिए थे और 5वें दिन की विकेट में थोड़ा बॉल स्पिन हो रहा था। आई फील कुछ ना कुछ मेरे साथ वो पावर चल रही थी जो मेरे से वो काम करवा रही थी। आई डोंट थिंक कि मैं अपने आप कुछ कर रहा था। मैं दिखाता हूँ आपको हैट्रिक। Oh, big appeal, yes, got him, LBW, Ricky Ponting, LBW, Harbhajan Singh, the batting comes. Oh, he's got him, first ball, has he got, yes, he's got him, he has got him, Adam Gilchrist is out first ball. No Indian bowler has ever taken a test hat-trick. Here we go, can he do it? Oh, he's got him, has he got him? Has he got him? He's going over to the square leg, the celebrations. Oh, he wants a ring. कैसा लगा था तब इस समय? दादा दिस वाज अनबिलीवेबल मोमेंट फॉर मी। मैं इससे बड़ी मोमेंट शायद मेरे लिए तभी हुई थी जब 2007 में वो वर्ल्ड कप जीते हैं, फिर 2011 वाला। पर ये दिस वाज वेरी स्पेशल मोमेंट जो मेरे ज़िंदगी के जो बहुत करीब रहेगी ये मोमेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द चांस टू बी देयर टू अचीव दैट। मैं आप दोनों से भी कहूंगा, क्योंकि 2011 की वर्ल्ड कप आप कह रहे थे, दोनों उस टीम में थे। दुनिया की सब जगह अपने आप दोनों ने गेंदबाजी की है। सबसे मुश्किल कहाँ लगा गेंदबाजी करना? डिपेंड करता था सामने बैटिंग कौन कर रहा है। बल्लेबाजी अगर मैथ्यू हेडन कर रहा हो तो मुझे हर जगह मुश्किल लगी, चाहे इंडिया में वो बैटिंग कर रहा हो या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो बॉलिंग के लिए मुझे लगता है सबसे अगर कोई मुश्किल जगह है तो वो ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि वहाँ बॉल साइड स्पिन नहीं होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस ज़रूर होता है, बट वहाँ पे विकेट लेने के लिए बहुत आपके पास ना वो कला होनी चाहिए और वहाँ पे
उन कंडीशन में प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। आपको इतने परफॉर्मेंस रहे आपके लाइफ में, 100 टेस्ट मैच भी खेल चुके हैं, 400 के करीब टेस्ट विकेट्स, 300 से ज़्यादा वनडे विकेट्स, सबसे यादगार परफॉर्मेंस कौन सा रहा है भारत के लिए? तो भारत के लिए मैं दादा यही कहूँगा कि ये जो सीरीज़ थी मेरी खेली हुई अब तक की सबसे बेस्ट सीरीज़ थी, क्योंकि वी वर अंडरडॉग इन द सीरीज़ कि कोई सोच नहीं सकता था कि वो ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराना, और उसमें मेरे जैसे एक इंसान की ज़िंदगी चेंज हो जाना उस पूरी सीरीज़ से मैंने सोचा नहीं था। और जब मैं सीरीज़ खेलने आया था तो मेरा कोई नाम नहीं था, कोई वजूद नहीं था, कोई मुझे जानता नहीं था। पर जब मैं वापस गया हूँ वो सीरीज़ खेल के 3 मैच में 32 विकेट लिए, और जो आज भी रिकॉर्ड है अपने आप में कि 3 मैच में शायद सबसे ज़्यादा विकेट 32 ही हुए हैं, तो मैं जब वापस गया था तो मेरा कोई नाम था, मेरा वजूद था। और इससे तगड़ी सीरीज़ वो कहते हैं कि मैंने ना देखी है ना हुई है, और मैं अपने बाप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैंने उसमें कुछ योगदान दिया है। और सबसे जो मेरी यादगार पल होंगे वो ये वाले होंगे, 2001 वाले। और एक प्रश्न मुझे कहा गया कि आपसे ज़रूर पूछना चाहिए, मुंबई इंडियंस में जब एंड्रू साइमंड्स आया, जी आप कैप्टन थे उस टीम का, जी, तो वो मोमेंट कैसा था आपके लिए? वो जिस साल मैं कप्तान बना तो मेरे से पूछा नहीं गया कि रिप्लेसमेंट कौन आएगा। जब एंड्रू साइमंड को लिया मुझे लगा कि मेरी पिटाई कराने के लिए और मुझे हर बार लगता था कि ये कभी ना कभी मैच के बाद मुझे पकड़ेगा। जब तक वो वहाँ था वो मेरे को रोज़ लगता था कि आज मेरी पिटाई होगी, बट देन आफ्टर से अबाउट अ वीक और सो हम बड़े अच्छे दोस्त बन गए। और उसके बाद वो मुझे बोलता है कि फ़िशिंग करने आ जा। मैंने कहा इसमें भी इसकी कोई चाल है, फिशिंग नहीं है। तो मैं गया नहीं उसके बाद ब्रिस्बेन, पर बात होती है। প্রশ্ন রশনি হরভজনকে। 2001 সালে ভারতীয় হিসেবে প্রথম টেস্টে আপনি হ্যাট্রিক নিয়েছিলেন। একই সালে লাগান ছবিতে কোন ক্রিকেটারকে আমরা দেখি হ্যাট্রিক নিতে? मैं ऑप्शन देता हूँ आपको, बगैर ऑप्शन के दे सकता अगर है? ऑप्शन के दे सकता है। 12 पॉइंट मिलेंगे। मिल जाएंगे 12 वैसे देख के भी नहीं बताना तूने कितने मिल जाएंगे, बहुत अच्छा मौका है। नहीं, ऑप्शन देख ले। नहीं ऑप्शन दे दो दादा, ये मुझे वो चाबी दे रहे हैं। हाँ। 6 रन के ऑप्शन, 4 ऑप्शन, लाखा, गुरान, भुवन, कचरा। कचरा ही हो सकता है क्योंकि कचरे का एक्शन थोड़ा अजीब सा था, तो उसको शायद विकेट मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। कचरा, तो आई विल गो विद कचरा। ओके, कचरा। फुल एंड फाइनल? फाइनल तो पता नहीं, बस एक तुक्का है। ठीक है, क्यों चैलेंज कर बे? नहीं, वीरू चैलेंज नहीं करेगा। इसका मतलब ठीक है, इसका मतलब ठीक है। वीरू ने चैलेंज नहीं किया। बटन के ऊपर था तो वीरू ने चैलेंज नहीं किया। देखते हैं सही आंसर। सही उत्तर कचरा। कचरा इज द राइट आंसर। एक सिमिलैरिटी हुई थी वहाँ, कचरा की जब हैट्रिक हुई तो रानी खुश हो गई, जब मेरी हैट्रिक हुई तो मेरी बीवी गीता रानी वो भी काफी खुश हो गई। 6 পয়েন্ট দক্ষিণ দিনাজপুরে। मुर्शिदाबाद खेलबे जहीर खान, जब हमने आपको चुना 2001 साल में, तो जवागल श्रीनाथ ने कहा था। हाँ, पता नहीं आपसे वो कहाँ मिला, आपको कहाँ खेलते हुए देखा है, उसने मुझे फ़ोन किया कि इस बंदे को इस टूर में लेना है। मैंने आपको कभी देखा ही नहीं था। इंडियन एयरलाइंस के खिलाफ जब हमारा मैच हुआ था पेस फाउंडेशन का और उनका, तब वहाँ पे उस मैच में जवागल श्रीनाथ भी खेल रहे थे, मुझे शायद लक्ष्मण भी खेल रहे थे, और उस मैच में मैंने 8 विकेटें ली थी। तो वहाँ पे इन्होंने आके मुझे कहा था कि आपका बड़ा नाम सुना है और आप बहुत जल्द इंडिया के लिए खेलोगे, तो आप बस ऐसे ही मेहनत करते रहो। मुझे तेरी अच्छी तरीके से याद है कि मेरा पहला बॉल जो मैंने डाला इंटरनेशनल क्रिकेट में, आपने नई गेंद थमाई थी और डाउन द लेग वाइड हुआ था। तो मुझे मतलब मैं सारी रात सोया नहीं था। मैच के पहले इंटरनेशनल मैच का प्रेशर इतना होता है कि इतना बड़ा मौका है, कुछ अच्छा करना है, इतनी मेहनत की है सारे सालों की, आप उस एंग्जाइटी में कुछ सोच नहीं पाते, आपको कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्या होगा। तो सारी रात तो सोया नहीं था, लेकिन जब वो पहला वाइड गेंद हुई, उसके बाद मैंने सोचा, ऑन द वे रन अप में जा रहा था, मैं क्या अब इससे ख़राब चीज़ें नहीं हो सकती, अब चीज़ें अच्छी ही होगी यहाँ से। और बस वही कुछ यादें मेरी पहली मैच की चैंपियंस ट्रॉफी की। ये हाथ से जो सीम निकलता था हाथ से, वो इतना बेहतरीन कैसे हुआ? मतलब आप कह सकते हैं कि एक नेचुरल एबिलिटी थी। मैं समझता हूँ कि सीम पोजीशन हमेशा अच्छा था। पहले कुछ करियर में लेंथ पे उतना कंट्रोल नहीं था। तो अगर आप देखोगे कि जब मैं स्पेल में वापस आता था, तो जो शुरुआत होती थी वो कुछ जैसे चाहिए वैसे नहीं होती थी। कुछ हाफ वॉली, मिड ऑन, मिड ऑफ से मुझे वहाँ से कुछ अच्छे शब्द भी सुनने मिलते थे, कभी सचिन से, कभी वीरू से। और
कि जैक तू वार्म अप क्यों नहीं होता है कि तू ये पहली गेंद आगे क्यों करता है, कि वो हमेशा ही सुनने मिलता था। लेकिन उसका रीज़न यही था कि बाद में जब मैंने शॉर्ट रन अप किया और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई अपने बॉडी की, अपने गेम की, और कुछ चीज़ें आप एक्सपीरियंस से ही सीखते हो, तो वो कुछ एक सफ़र था जो 2 साल 3 साल बाद मुझे अंदाज़ा ज़्यादा हुआ, और शॉर्ट रन अप करने से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया अपने करियर में। आपका पहला वर्ल्ड कप 2011 अश्विन के साथ, भज्जू के साथ, वीरू के साथ 2011 वर्ल्ड कप, तो उसका फीलिंग कैसे था? तेज गेंदबाज, मुझे अभी भी याद है पहला विकेट आपने लिया था तरंगा का स्लिप में मुंबई में, और ऐसा एटमॉस्फेयर मैंने बहुत कम देखा है। एक तरीके से मुझे फाइनल के पहले 2003 का मैच याद आ रहा था, जब नेशनल एंथम भी हो रहा था, कि नेशनल एंथम होते हुए मेरी मतलब माइंड नेशनल एंथम सुन रहा था, लेकिन मैं कुछ अलग एक जोन में था, बॉलिंग रनअप में था, बॉलिंग रनअप में था, एक फोकस आप कह सकते हो कि एक अलग जोन में था कि पहला शुरुआत अच्छी करनी है, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। और मैच मुंबई में भी हो रहा था, तो मुंबई के विकेट पे मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट 2003 वर्ल्ड कप में भी आपने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, सिर्फ फाइनल छोड़ के, वो हो सकता है किसी को भी, लेकिन पूरा टूर्नामेंट हम सिर्फ एक ही टीम से हारे थे, ऑस्ट्रेलिया, पूरा टूर्नामेंट में। लोग कह सकते हैं कि जहीर ने फाइनल में थोड़ा सा खराब डाल दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि पिछले 10 मैच में हमारे जो तीनों फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने क्या गेंदबाजी की, हमने किसी को रन बनाने नहीं दिया। 2003 का वर्ल्ड कप का जो माहौल था, एक लर्निंग थी, या जो एक एंजॉयमेंट थी क्रिकेट की, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ, हम वो लास्ट पड़ाव पार नहीं कर पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस तरीके का हमने एटमॉस्फेयर किया था या जो हमारे मेमोरीज है, वो एक अलग ही लेवल और वो सीख आगे हमें और अपने करियर में बहुत कुछ अच्छा ही देके गई है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पर दादा, जहीर खान की एक खास बात इस वर्ल्ड कप में, स्पेल डाल के आके मैच खत्म के बाद कमरे में जाते थे, बिस्तर पर लेट जाते थे, कुछ भी काम होता था बाहर से किसी को बुलाते थे, यार टीवी ऑन कर दे, यार कुछ खाना ऑर्डर कर दे। इतने लेजी आदमी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे कि टीवी चलाने के लिए रिमोट बाहर से किसी को बुला रहे हैं। ये स्टोरी तो हर किसी को सुनाता है और फिर नाम चेंज कर देता है। नहीं, ये मैं जानता हूँ। ये कितना भी चिपकाई है स्टोरी। एक किलो था जहीर खान। मैं ये सुना हूँ कि आपका फिटनेस बॉलिंग करके ही बढ़ता था, और आपने मुझे 1-2 बार कहा भी था जब मैं कप्तान था कि आप मेरा वो जिम विम का ज़्यादा ना सोचिए, अगर मुझे वापस लाना है तो मुझे बॉल डालने दीजिए, बॉल डाल के मेरा फिटनेस आएगा। देखिए, जिम का फिटनेस या ग्राउंड का फिटनेस एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जो बॉलिंग फिटनेस होता है वो आपको बहुत मदद देता है मैचेस खेलने में या लंबा सीजन निकालने के लिए। मैं हमेशा वर्कलोड की जब भी बात होती थी तो यही कहता था कि मेरा फिटनेस या मेरी इंटेंसिटी, मैं जितने मैचेस खेलूंगा उतना, मतलब वो मशीन होती है ना, वो चलते रहनी चाहिए। अगर आप उसे ब्रेक दोगे ना तो फिर वो झटके खा के चलेगी। तो मैं हमेशा यही कोशिश रहती थी मेरी कि मैं जितना ज़्यादा मैचेस हो सके उतने ज़्यादा मैचेस करूँ। परफॉर्मेंस तो बहुत किया आपने, टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस सबसे अहमियत देते हो कि वनडे में भी आपका इक्वल? वर्ल्ड कप एक ऐसा टूर्नामेंट है जो मैं समझता हूँ कि सभी के लिए बिल्कुल ऊपर उसका स्थान है, लेकिन टेस्ट मैच में जो बतौर खिलाड़ी आपको एक अलग सिचुएशन में अलग हर दिन, क्योंकि 5 दिन जाता है मैच, तो आपको हर दिन विकेट भी बदलता है, उस हिसाब से अपने आप को ढालना होता है। तो मैं समझता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट आपको हर तरीके से टेस्ट करती है, और उसका जब आप मज़ा लेने लगते हो तो आपको उसके अलावा कोई और क्रिकेट खेलने में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता जितना टेस्ट क्रिकेट में मज़ा आता। और पहली बार मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनकर, और पहली बार आईपीएल भी जीते, वो भी आखिरी ओवर पे। मैं देख रहा था वो मैच। वो इनकी किस्मत अच्छी थी दादा, हमारे साथ। हाँ, इनके साथ मुकाबला हो रहा था। किस्मत इनकी बहुत अच्छी है, ये मेरा भाई। के प्रश्न করবে জাহিরকে? সুদীপ্তা। জাহির স্যার, आपके लिए क्वेश्चन है, কোন ধরনের পেস বোলিং আক্ষরিক অর্থ হলো চালাকি করা বা ধোকা দেওয়া, যার নামটি এসেছে ইংল্যান্ডের একটি কাউন্টির নাম থেকে? ऑप्शंस तो लगेंगे। 4 ऑप्शंस: स्विंग, सीम, यॉर्कर, बीमर। यॉर्कर। यॉर्कशायर से यॉर्कर। हाँ। फुल एंड फाइनल? फाइनल। क्यों चैलेंज करबे? देखिए सঠিক उत्तर, it is Yorker. It's the right answer. Yorker from the county Yorkshire. Yorker, it's a very famous word in cricket, और जो जहीर खान बहुत अच्छी करते थे यॉर्कर डेथ ओवर्स में, तो सही उत्तर यॉर्कर। 6 पॉइंट मुर्शिदाबाद है। और एक मोमेंट है, ये एक मोमेंट जिसमें सारे इन्वॉल्व हैं, ये देखो।
edged away. Flintoff can't cut it off. It's gone for 4. End of the 49th over. India just need 2 runs from the last 6 balls. Full toss. They go for the single this time. A throw and a miss. They're going to get back for 2. India are home. Lords goes wild. India have won the NatWest Series final by 2 wickets here at Lords in one of the most incredible one-day matches the country has ever seen. मुझे एक प्रश्न पूछना था जो कभी पूछे नहीं। वो फुल टॉस बैट पे लगा और भाग पड़े। वो डिसाइड किए थे दोनों की भागना ही है। बिल्कुल। आप सिर्फ बैट को लगाओ बॉल और मैं भागूंगा, किधर भी जाए। क्या भाई साहब सोच रहे थे कि मतलब इतना अभी नजदीक आया। मैं थोड़ा डर गया, मैंने कहा इतने पास आ गए, स्ट्राइक तो मुझे चाहिए। हो सकता है इनको उतना भरोसा नहीं था ज़हीर पे कि चलो। मुझे याद है उस मैच में मैं नासिर से मिला था, तो नासिर को जब मैं मिलता हूँ ना, हमेशा वो वही याद दिलाता है। वो जब बैटिंग करने आया तो डैरन गॉफ जो गेंदबाजी कर रहा था, वो नासिर मिड ऑफ पे खड़ा था। तो डैरन गॉफ ने नासिर को पूछा कि हु इज दिस यंग बॉय। तो नासिर ने कहा था उधर कि मस्ट बी सम बस ड्राइवर फ्रॉम इंडिया। और जीतने के बाद उसने क्या कहा था नासिर को, वो सुनो एक बार। नॉट अ बैड इनिंग फॉर अ बस ड्राइवर। और मैं लास्ट मंथ इंग्लैंड में था और मुझे नासिर मिला, एक फंक्शन में मिला। तो मुझे पूछा कि हाउ इज मोहम्मद कैफ। आई सेड ही इज वेरी गुड, यू नो, ही लुक्स आफ्टर दिस, लुक्स आफ्टर क्रिकेट। ही सेड टेल हिम आई रिस्पेक्ट हिम इमेंसली बिकॉज आई सेड समथिंग रॉन्ग दैट डे व्हिच आई स्टिल रिपेंट। उसने मुझे कहा कि जब वो जीत के और बाजू से जा रहा था तो उसके पास गया वो और जाके बोला उसको कि नॉट बैड फॉर अ बस ड्राइवर टू विन अ फाइनल। अभी भी याद रखता है। दादा उस मैच का बेस्ट मोमेंट तो वो आपका टी शर्ट निकालने वाला था। एक ने 90 रन बनाए उस मैच में, मैंने 60 रन भी बनाए थे। मोमेंट तो वही था। हम लोगों ने बहुत कोशिश की दादा को रोकने की, बट दादा रुके नहीं रुके, खुशी से नहीं रुके। और उस मैच में ये मेरे बाजू में खड़ा था, तो ये मुझे पूछ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने कहा तू भी खोल ले तू भी खोल ले कपड़े। एक्चुअली मैं भी शर्ट उतारने वाला था, राहुल द्रविड़ ने मेरी शर्ट खींच ली। अच्छा हुआ मेरी खींच ली, नहीं तो सलमान खान तो एक ही हो सकता है ना। तो दादा वो जो फाइनल जो हो पाया ना, उसका न्यू तो आप सहवाग और गांगुली ने रखी थी। आपने बात भी करी थी कि थोड़ा स्टार्ट रखेंगे और विकेट नहीं खोएंगे, तो वो स्टार्ट आपने दिया था। बाकी फिनिशिंग तो हो गई, टचवुड, और दिन हमारा था। युवराज सिंह मेरे पार्टनरशिप नहीं, वो फिनिशिंग ही था। मैच तो हार चुके थे हम 149 पे 5, और उसके बाद कहाँ से मैच जीतते अगर वैसे पारी आप और युवराज नहीं खेलते। तो मैच निकल गया था हाथ से। आपके फैमिली भी मुझे याद है वो फिल्म देखने चली गई थी, देवदास फिल्म देखने, देवदास मूवी, शाहरुख खान का फिल्म देखने चला गया था। और जब आपके फादर मदर जब वो फिल्म देख के निकला, तब तक भारत मैच जीत चुका था। और आपके फादर को जो प्रेस वाले हैं ना, वहाँ घर पहुँच के बोले कि मोहम्मद कैफ ने मैच जीता है। तो पूछे उनसे कि आप क्या कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं देवदास देख रहा था, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि भारत जीतेगा ये मैच। तो सचिन आउट हुए तो फिर वो चले गए।